दिल्ली के मंगोलपुरी में आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ जुटी, भारी सुरक्षा बंदोबस्त, दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। वहीं मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी विधायक मुकेश अहलावत ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस से हुई विधायक की बहस, कहा लोगों ने खुद हटा लिया अतिक्रमण तो क्यों चलाया जा रहा है बुलडोजर। अरे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है इनको लोगों को? एमसीडी अत्याचार करने में लगे हुए लोगों के साथ, ये कोई तरीका होता है? काम कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई, चला बुलडोजर, सुरक्षा इंतजाम सख्त। क्योंकि पंजाब के मोहाली में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत में धमाका, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से यह धमाका हुआ। रात 7:45 बजे हुआ विस्फोट, इमारत के शीशे टूटे। धमाके की जांच के लिए जाएगी एनआईए की टीम। तीसरी मंजिल पर हुआ जोरदार धमाका, पुलिस ने कहा आतंकी घटना नहीं, लेकिन गहन तफ्तीश जारी। पहले पुलिस ने कहा इमारत के रखे विस्फोटक में हुआ धमाका, कुछ घंटे बाद एसपी का दावा, बाहर से दागा गया ग्रेनेड। धमाके के बाद मोहाली में अलर्ट, पूरे पंजाब में भी अलर्ट जारी। मौके पर जुटे आला पुलिस अधिकारी, पंजाब पुलिस के एसपी का बयान, बाहर से दागा गया था बम। एक यार माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ, वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से नहीं तो क्या? अमरिंदर सिंह ने धमाके पर जताई चिंता, कहा दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। पुलिस के पास कुछ सवालों के जवाब नहीं, लापरवाही से लेकर सुरक्षा चूक तक की थ्योरी पर जांच। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालात पर नजर, डीजीपी से बात, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी जानकारी दी। सीएम भगवंत मान ने कहा मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जिसने भी माहौल पंजाब का खराब करने की कोशिश की उसको ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी, उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखनगियां। डीजीपी वीरेश कुमार भावरा ने कहा धमाके में नहीं हुआ जान माल का नुकसान, ऑफिस में उस वक्त कोई नहीं था, जल्द साझा की जाएगी पूरी डिटेल्स। हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। इस केस को डीजीपी के मुताबिक धमाके में टीएनटी विस्फोटक का हुआ था इस्तेमाल। यूपी उत्तराखंड में आतंकी हमले की धमकी का पत्र मिलने से हड़कंप, हरिद्वार में जीआरपी को मिले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से धमकी भरी चिट्ठी। वह चिट्ठी भेजने वाले ने खुद को बताया जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, सुरक्षा जांच काफी तेज। पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मंदिरों को भी बताया गया है टारगेट। धमकी भरे पत्र में हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, लक्सर और नजीबाबाद समेत कई रेलवे स्टेशन का नाम दर्ज है, तफ्तीश कर रही है पुलिस। देखिए, इसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार की हैं कि किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए उन्होंने जोड़ी है, परंतु अलग से कोई नाम का जिक्र नहीं किया गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर जिलेटिन से भरा बैग बरामद, कुल 54 छड़े बरामद, साथ ही पावर सर्किट भी मिला है। नागपुर में आरपीएफ और जेआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर को घेरा, मौके पर बुलाए गए बम निरोधक दस्ते, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। उधर हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में होगा भारतीय युवा मोर्चा का 3 दिवसीय सम्मेलन, 13 से 15 मई तक सम्मेलन का आयोजन, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। धर्मशाला में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भी रहेंगे मौजूद। बबीता फोगाट समेत देश भर से बुलाए गए हैं 139 प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सीएम जगन मोहन के रिश्तेदार की गिरफ्तारी, एसआरके कंस्ट्रक्शन से रंगदारी की मांग करो। ज्ञानवापी मस्जिद का फिर से किया जाएगा सर्वे, अदालत आज तय करेगी नई तारीख। अब तक नहीं हो पाया है ज्ञानवापी का सर्वे, मामले पर दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने की गुहार, कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाए, कोर्ट ने किया इनकार। सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर ने रखा अपना पक्ष, सर्वे से रोके जाने के बारे में कोर्ट को बताया। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर वैष्णो स्तंभ करने की मांग की, कुतुब मीनार के पास भगवा झंडों के साथ प्रदर्शन।
ताजमहल की 22 कब्रों को खुलवाने की याचिका पर 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। अवैध बार एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से आज सुनवाई टली। याचिका में किया गया दावा पहले मंदिर था ताजमहल, शाहजहां के बनवाने का दावा है झूठा। याचिका में दावा पुराना शिव मंदिर है ताजमहल, पहले इसका नाम था तेजो महालय। कोर्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दी है याचिका। ताजमहल को लेकर कई ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला दिया गया। ताजमहल के 22 कमरे कई दशकों से हैं बंद। 1934 में सिर्फ एक बार जायजा लेने के लिए खोला गया था। वहीं राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में की रैली, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने भारत में बनाए 2 देश, एक अमीरों के लिए जिसमें चंद लोगों की एंट्री, दूसरा गरीबों के लिए जिसमें करोड़ों की आबादी। राहुल गांधी ने कोरोना का उठाया मुद्दा, का 3 लाख लोगों ने गुजरात में तोड़ा दम, ताली बजवाते रहे प्रधानमंत्री। तोड़फोड़ और दंगों के मामले में गुजरात सरकार से हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, मामला वापस लेने के लिए डाली याचिका को कोर्ट ने किया मंजूर। वहीं हार्दिक पटेल के खिलाफ अहमदाबाद और सूरत में दर्ज है राजद्रोह का केस। अब केंद्र सरकार कानून की कर रही है समीक्षा। शाह के असम दौरे का दूसरा दिन, हेमंत सरकार का 1 साल पूरे होने पर रैली, डबल इंजन सरकार की नीतियों को सराहा। आसाम में घुसपैठ पर ये 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में किया पौधारोपण, पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया, कहा मजबूत बूथ को बताया चुनावी जीत की बुनियाद। जमीन मजबूत रहेगी तो कोई भी आएगा उसको हम हराने में भी सफल होंगे और पार्टी की विचारधारा को यशस्वी करने में भी सफल होंगे। वही अमरावती की सांसद नवनीत राणा की एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने पर लीलावती अस्पताल को बीएमसी का नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। नवनीत राणा की एमआरआई वाली तस्वीर लीक होने पर शिवसेना नेता मनीषा कायंडे पहुंची बांद्रा पुलिस स्टेशन, सीसीटीवी फुटेज की जांच के मांग। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर होगा पुनर्विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, धारा 124(a) की वैधता की फिर से करेंगे जांच। आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी। देशद्रोह कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, का प्रोपेगेंडा बनाकर लाखों लोगों पर किया गया दुरुपयोग। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को दी गई थी चुनौती। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का बयान, हमने हमेशा से राष्ट्रद्रोह कानून का किया विरोध, सरकार का विरोध, राष्ट्र का विरोध नहीं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा कोर्ट से मिली राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। केजरीवाल पर विवादित बयान से जुड़ा मामला। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की टीम रांची में आईएएस पूजा सिंघल से कर रही है पूछताछ, करोड़ों कैश मिलने से जुड़ा है पूरा मामला। क्योंकि पूजा सिंघल के सीए सुमन को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी की टीम। सुमन के घर से मिला था 17 करोड़ से ज्यादा कैश। इस बीच मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन, 84 साल की उम्र में ली पंडित शिव कुमार शर्मा ने अंतिम सांस। तेलंगाना के जहीराबाद में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, बस से टक्कर के बाद एक ऑटो में लग गई आग, 10 साल का बच्चा जिंदा जल गया। हादसे में 4 लोग गंभीर तौर पर झुलस चुके हैं, कुछ की हालत नाजुक। आंध्र प्रदेश के नल्लोर में बस पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत, 15 यात्री जख्मी, बस में सवार थे कुल 35 पैसेंजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग, वकीलों ने किया प्रदर्शन, कोरोना काल के पहले वाली व्यवस्था चाहते हैं वकील। बिजनौर में पटाखों के गोदाम में लगी आग, धमाकों से गूंजा इलाका, 3 लोग जख्मी। बारां में एक परिवार की शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सड़क हादसे में 3 महिला बारातियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे बाराती, NH-27 पर ट्रक से हुई टक्कर, 24 से ज्यादा यात्री घायल हैं। यूपी के हाथरस में तेज बाइक चलाने को लेकर विवाद हो गया, बरपा हंगामा, पथराव और मारपीट की नौबत आई। वहीं जालंधर कोर्ट में एक मानसिक रूप से बीमार आरोपी ने जज पर तानी नकली पिस्टल, कहा अब मैं सुधर गया हूं, मुझे छोड़ दो या तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नकली पिस्टल अदालत तक ले जाने को लेकर पुलिस पर उठे सवाल। तमिलनाडु के कुडलूर में 27 साल की विवाहिता ने की खुदकुशी, पति के घर में शौचालय नहीं होने से जान दे दी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से असहमत,
बिहार में जमकर विकास का दिया हवाला। प्री मानसून को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर मरम्मत कार्य, 6 घंटे एयरपोर्ट बंद रहने से 120 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर। सीतामढ़ी में मनाई जा रही जानकी नवमी, जानकी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया, श्रद्धालुओं की दिखी भक्ति। दिल्ली के महरौली इलाके में एक शख्स ने लड़की गला रेत कर सरेआम हत्या कर दी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। वहीं भावनगर में शेर को परेशान करने का एक वीडियो वायरल, गाड़ी से शेर को दौड़ाते दिखे कुछ लोग, पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने तूफान से लोगों को किया आगाह, सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील। असली तूफान की वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों में शुरू हुई बारिश, डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने संभाला मोर्चा। जबकि पश्चिम बंगाल के दीघा में तटीय इलाके में बरती जा रही सावधानी, एनडीआरएफ और पुलिस टीमें सतर्क। विशाखापट्टनम में असनी का असर, तेज हवा के साथ बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में भी बारिश ने पकड़ी रफ्तार, कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी। जबकि सवाई माधोपुर में प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, युवक की मौत। कटिहार में 2 कुख्यात लुटेरे वारदात के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार, बिस्किट कारोबारी से लूटपाट की घटना को दिया था अंजाम। पाकिस्तान में प्रताड़ित 10 लोगों का परिवार बिना वीजा भारत पहुंचा, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। धौलपुर में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 5 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में चोरी के केस में पूछताछ के लिए थाने लाई गई महिला की मौत, वॉशरूम में लटकी हुई लाश बरामद। राजस्थान के भरतपुर में 2 समुदायों के बीच रंजिश में पथराव, कुछ लोग जख्मी। तलवार और लाठियां लेकर आमने सामने हुए लोग, पुलिस ने घरों से बरामद की भारी तादाद में बोतलें और लाठियां। बेतिया में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए, 1 की मौत हो गई। उन्नाव में एसपी समर्थक के अवैध अस्पताल पर चला बुलडोजर, जमीन पर कब्जा था। वहीं वर्धमान में महिला की मौत के बाद झगड़ा, मायके वालों ने ससुराल वालों को जमकर पीटा। मुंबई में बेटे तैमूर की ताइक्वांडो क्लास में पहुंचे पिता सैफ अली खान। एक बार फिर सेहत को लेकर फिक्रमंद हुए अभिनेता संजय दत्त, बांद्रा में जिम में नजर आए। 3 जून को रिलीज होगी संजय दत्त की फिल्म पृथ्वीराज। अपने फिल्म धाकर के प्रमोशन में जुटी अभिनेत्री कंगना, 20 मई को रिलीज होनी है फिल्म। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। बांद्रा में नजर आई अभिनेत्री ईशा गुप्ता, फोटोग्राफर्स को दिए पोज। रूस के विक्ट्री डे और पुतिन के हमले पर ज़ेलेंस्की का पलटवार, कहा जल्द ही यूक्रेन भी मनाएगा विक्ट्री डे। रूस और यूक्रेन की जंग का 76वां दिन, मारियापोल प्लांट पर रूस ने की बमबारी, सामने आई धमाके और धुएं के गुब्बार की तस्वीरें। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की तरफ से जोरदार हमला, 4 आम नागरिकों की मौत, 8 लोग जख्मी। जंग के बीच बाइडेन प्रशासन का बड़ा फैसला, आने वाले दिनों में यूक्रेन में फिर दूतावास खोलेगा अमेरिका, तैनात किए जाएंगे राजनयिक। कीव में फिर से खुला कनाडा का दूतावास, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश का झंडा फहराकर की औपचारिक शुरुआत।